नमस्कार दोस्तों। ट्रेन का सफर तो सभी को पसंद होता है, तो आज मेरे साथ चलिए इसी सफर पर आपको ले चलते हैं भारत की सबसे लंबी यात्री ट्रेन विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सफर पर। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है अपना भारतीय रेलवे, जिसमें रोजाना लाखों यात्री यात्रा करते हैं। भारत की ट्रेनें जम्मू में हिमालय से शुरू होती हैं और भारत के मुख्य भूमि के दूसरे सिरे पर तमिलनाडु के लाक्षाद्वीप सागर से कन्याकुमारी में समाप्त होती हैं। इसी कड़ी में सबसे लंबा मार्ग तय करती है विवेक एक्सप्रेस। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका नाम विवेक एक्सप्रेस कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। ये ट्रेन स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी, इसलिए इसका नाम विवेक एक्सप्रेस पड़ा। सफर को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेन डिब्रूगढ़ असम से शाम 7:25 पर चलती है। ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलती है। यह ट्रेन तकरीबन 23 डिब्बों के साथ चलती है, जिसमें फर्स्ट एसी का 1 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच, थर्ड एसी के 4 कोच, स्लीपर के 11 कोच और एक पेंट्री कार होता है। 3 जनरल सीटिंग होते हैं। बात करें इसके फेयर की, तो आपको इस ट्रेन में अगर आप डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की टिकट लेते हैं तो सेकंड एसी टियर का आपको 4,450 रुपए चुकाने होंगे। थर्ड एसी के लिए आपको 3,015 रुपए, वहीं स्लीपर क्लास में सफर करने के लिए आपको बस 1185 रुपए देने होंगे। दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन 4,273 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसको पूरा करने में लगभग 80 घंटे का समय लगता है। इस ट्रेन के नाम भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने और सबसे ज्यादा वक्त तक सफर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। रेलवे के अनुसार डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस दूरी के मामले में भारतीय रेलवे के सबसे लंबे मार्ग की यात्रा करती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का रेलवे मार्ग दुनिया का 9वां एवं भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। दोस्तों, बात करें इसके लोकोमोटिव की, तो ट्रेन को न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी तक डीजल लोकोसेट सिलीगुड़ी के WDP 4D लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है। इसे गुवाहाटी से विशाखापट्टनम तक इलेक्ट्रिक लोकोसेट हावड़ा के वेब 7 लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है। अंत में विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी तक इसे इलेक्ट्रिक लोकोसेट अरक्कोणम के WDP 4D लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और स्थान रखता है, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी और उसके बाद देशव्यापी तालाबंदी के बाद जब पूरी भारतीय रेल यात्री सेवाएं ठप हो गई थी, तो अपनी सेवाओं को रोकने वाली ये अंतिम ट्रेन विवेक एक्सप्रेस के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है, जो भारत के 12 राज्यों से होकर जाती है। दोस्तों, बात करें विवेक एक्सप्रेस की, तो ट्रेन कन्याकुमारी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी यात्रा समाप्त करती है और आपके साथ इस ट्रेन की यात्रा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों भारतीय रेलवे की किसी नई जानकारी के साथ। सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।